दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक इस समय अपने ऑल टाइम लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन निचले लेवल से थोड़ा सा इसमें बाउंस बैक आया है। तो क्या एक सपोर्ट मिल चुका है और यहाँ से पॉजिटिव संभावना बनेगी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। काफी जबरदस्त बिजनेस है और एक बहुत बड़ा मजबूत बैकग्राउंड है बजाज ग्रुप का। क्या आने वाले समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस जिसकी प्राइस 188 तक चली गई थी, इस समय 94 के आसपास है, क्या कमाल कर सकता है? जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। कुछ लेटेस्ट अपडेट है जिसको समझेंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अभी भी प्रमोटर की स्टेक बहुत ज़्यादा है, उसको ट्रिम करना होगा, 75% पे लाना होगा। इसी वजह से यहाँ पे दबाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में क्या संभावना बन रही है, जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात करूं, 94.72 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखा दे, जहाँ पे 0.95% की गिरावट है, यानी लगभग 1% के आसपास की इस समय आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये देख सकते हो कि बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई। जो क्लोजिंग 95.63 पर फ्राइडे को थी, वहीं पर इसने शुरुआत की। इंट्राडे में 96.14 का हाई भी बना, लेकिन ऊपर के लेवल से दबाव शुरू हो गया बिकवाली से भी, जिसकी वजह से इसने 93.81 का लो बनाया। वैसे इसका 92 का ऑल टाइम हाई बना हुआ है। आप समझ सकते हो, वहां से इसने एक बाउंस बैक भी दिया है। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि 3 मंथ का जो हाई है 117 का है, उसको तोड़ दिया है, स्टॉक नीचे आया। और इसका 1 ईयर का हाई 136 के आसपास था, स्टॉक काफी नीचे आया। जबकि 3 ईयर का हाई 188 का है। IPO आने के बाद स्टॉक 188 तक चला गया था 3 दिनों में। और लिस्टिंग में भी बहुत ज़बरदस्त इसने प्रॉफिट दिया। पर अब सिलसिला ये है कि स्टॉक नीचे आ गया, 92.10 का इसका लो बना हुआ है। और आप समझ सकते हो, यही इसका बिल्कुल नया फ्रेश लो बना है। इस समय स्टॉक अगर आप देखें तो यहाँ पे 94 के आसपास है, यानी अपनी लो प्राइस से थोड़ा सा ऊपर है। लग रहा है कि यहाँ से बेहतर कर पाएगा। अब इसकी परफॉर्मेंस से आप समझ पाओगे, पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 1.17% के आसपास की इसने तेजी बताई है। यहाँ से कुछ ठीक हुआ है पिछले एक सप्ताह, जबकि 1 मंथ के हिसाब से 11.77% के आसपास की गिरावट हुई है। और 3 मंथ के हिसाब से भी 16.41% के आसपास की इसमें गिरावट है। जबकि 6 मंथ के हिसाब से 22.21% गिर चुका है स्टॉक। और 9 मंथ के हिसाब से 17.67% के आसपास की गिरावट है। ओवरऑल लगातार कमजोर साबित हुआ है, पर अब यहाँ पे उम्मीद है कि यहाँ से बेहतर कर पाएगा। कंपनी के बिजनेस की बात को, कंपनी होम लोन सेगमेंट में काम करती है। आप देख ही सकते हो कि बहुत ही इसका मजबूत काम का जो लगातार पिछले 4-5 सालों में इसकी ग्रोथ बढ़ी रही है, इसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। तो अगर हम इसके इस जो लोन सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो होम लोन है 5 लाख रुपीज से शुरू होता है और 5 करोड़ तक जाता है। यानी कंपनी आपको मिनिमम 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड करती है आपके होम लोन के लिए। और इंटरबैंक इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आप देख सकते हो कि ये नेगोशिएबल भी है। आपके पास एक ऑप्शन रहती है कि आप फिक्स या यहाँ पे फ्लोटिंग के रूप में आप इंटरेस्ट रेट को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म लीज के ऊपर जो 30 ईयर तक का जो आपको EMI यहाँ पे सेट करके दिया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे दूसरे और फीचर्स जो स्पेशल होम लोन के लिए यहाँ पे कंपनी दी है, दूसरी कंपनियों के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। कंपनी का दूसरा जो बिजनेस में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। आप देख कि कंपनी आपको आपके जो प्रॉपर्टी है उसके खिलाफ भी लोन आपको दे दे। उसके सामने आप देखिए 5 करोड़ तक का आप लोन ले सकते हैं और रीजनेबल रेट पे। और दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसकी जो फ्लेक्सिबल पेमेंट पीरियड भी देती है कंपनी आपको। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी जो ये सुविधा है ये बहुत अच्छी है। दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसका प्रदर्शन अच्छा है और इसमें कंपनी अच्छा भी कर रही है। तीसरा इसका जो बिजनेस है बैलेंस ट्रांसफर फैसिलिटी देने का। आप समझ सकते हो कि किसी और बैंक से या NBFC से अगर आपने लोन लिया, उसकी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपनी इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में अपने लोन को ट्रांसफ़र करके। ये सुविधा भी कंपनी आपको देती है, जिससे आपको बेनिफिट हो जाता है। जो कस्टमर पहले से कहीं और से लोन लिए हो, उसका लोन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर कंपनी फोकस कर रही है। इस सेक्टर में आप देखें तो मिडिल इनकम क्लास के लिए बहुत अच्छा मौका है।
और आप देख सकते हो कि हर तरह की सब्सिडी मिल जाती है, जो सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है, वो सब्सिडी के साथ आप लोन ले सकते हैं। तो पीएम आवास योजना का इसमें बेनिफिट पूरा मिल रहा है। तो कुल मिला के देखो कि ये सारे के सारे जो इस समय फीचर्स है इसके काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी के प्रोजेक्ट बड़े हैं और आने वाले समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस इस लेवल से अच्छा करता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी की प्रदर्शन की बात करें, रेवेन्यू ग्रोथ देखिए कंपनी की बहुत अच्छी है। लगातार आप देखिए साल दर साल के हिसाब से कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। इस समय एनबीएफसी की बात करें तो आप देख सकते हो कि एनबीएफसी तो बाजार से अपनी हिस्सेदारी कम की है। बैंकों के पास होम लोन सेगमेंट का काफ़ी सारा मार्केट शेयर गया है। लेकिन अगर हम बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, तो इसका मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसके लिए। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल बनी हुई है, लगातार इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है। तो कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ने की वजह से आप देखिए बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करें इसके एसेट क्वालिटी की, तो आप देख सकते हो कि कंपनी की एसेट क्वालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो एनपीए अगर आप देखें तो एनपीए काफ़ी कम है। दूसरी एनबीएफसी के मुकाबले इसका एनपीए कम है और कंपनी अपने जो भी ड्यू है उसको रिकवर कर सकती है, उसकी वो संभावना है। तो कुल मिला के इस कंपनी की सेहत वाक़ई बहुत अच्छी है। वैसे कुछ कंपनी के लिए रिस्क भी है। आप देखिए इसमें इकोनॉमिक स्लो डाउन का सबसे बड़ा रिस्क है। अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है तो आप समझे होम होम लोन सेगमेंट के लिए डिमांड बहुत कम हो जाती है और लोग यहाँ पे कोई भी मकान लेना पसंद नहीं करें, तो इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी नीचे आ सकता है। इन कंपनियों को उससे काफ़ी तकलीफ हो सकती है। दूसरा जो एक नेगेटिव फैक्टर है वो है इसका इंटरेस्ट रेट का, जिसमें बहुत ज़्यादा अप डाउन देखने को मिलता है। कई बार इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है, जो आरबीआई की जो पॉलिसीज आती है रेपो रेट में कमी की वजह से इनको भी अप डाउन करना पड़ता है। तो ये भी एक इनके लिए नेगेटिव पॉइंट है, जिससे जो हाउसिंग सेगमेंट की कंपनी है उनको कई बार लॉस हो जाता है। तीसरा यहाँ पे जो रिस्क होता है वो है रेगुलेटरी चेंजेस। यहाँ पे आरबीआई की तरफ से कुछ पॉलिसीज में बदलाव कर दिया जाता है, कुछ नई पॉलिसी लाई जाती है, जिसकी वजह से भी देखें तो कैपिटल मार्केट के लिए जो प्रॉब्लम आ जाती है, एनबीएफसी को दबाव की स्थिति झेलनी पड़ती है। और क्रेडिट रिस्क इसका एक और बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये डिक्लाइन हो जाती है अगर रेटिंग इसकी कमी आती है। बोरोवर्स की जो कंडीशन है, अब देखें तो समय पे पैसे अगर रिस्क नहीं कवर हो पाता, ये कुछ रिस्क ज़रूर है, लेकिन इस रिस्क के सामने उसकी जो पॉजिटिव बात है वो काफ़ी बड़ी है, जो इशारा करिए कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस आने वाले समय काफ़ी बेहतर कर सकता है। यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी की जो ऑपरेटिंग इनकम है, पिछले 3 सालों से काफ़ी बेहतर रही है। इसका जो सीएजीआर है वो 36.4% के आसपास रहा है, जो काफ़ी बेहतर बता रहा है कि इसकी संभावना काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे देखो कि लगातार आप देखें तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड सब्सटेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 44.99% ओवर द पास्ट 3 ईयर। तो ये एक इसका बड़ा प्लस पॉइंट और है। तीसरा यहाँ पे प्लस पॉइंट अगर देखें तो कंपनीज देख सकते कि बोस्ट वेल मेंटेन एडवांस ग्रोथ ऑफ रेशियो 28.88%। और यहाँ पे दूसरी जगह प्रमोटर शेयर होल्डिंग में देखो तो प्रमोटर की होल्डिंग 88.70% के आसपास इसकी मजबूती तो है, लेकिन इसको 75% पे भी लाना होगा। ये जरूरी है पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए। ऐसे में थोड़ी दबाव की स्थिति भी बनती है आने वाले समय। यहाँ पे कमजोरी सिर्फ एक है, आप देखो लिमिटेशन है वो प्रोविजन एंड कॉन्टिन्यूस हैव इंक्रीज बाय 38.16%। यही इसकी एक कमजोरी है। तो कुल मिला के प्लस पॉइंट बहुत सारे हैं, ऐसे में यहाँ पे चिंता की बात नहीं है। अब यहाँ पे टॉप म्यूचुअल फंड की बात करें जो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, कोटक बीएससी हाउसिंग इंडेक्स ने 1.50% का एयूम किया हुआ है। यूटीआई बीएससी हाउसिंग इंडेक्स फंड का 1.50% का एयूम है। एचएसबीसी फाइनेंशियल सर्विस फंड का 1.15% का एयूम है। इसके अलावा मीरे एसेट बीएससी सिलेक्ट आईपीओ ईटीएफ ने 0.95% का एयूम किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल बीएससी सिलेक्ट आईपीओ ईटीएफ का 0.95% का एयूम है। कोटक निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड का 0.93% का एयूम है। इसके अलावा देखें तो सुंदरम निफ्टी 100 इक्वल वेट फंड का 0.92% का एयूम है। एलआईसी म्यूचुअल फंड बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस का 0.69% का एयूम है। यानी जम के खरीदारी म्यूचुअल फंड के काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये इशारा है कि आने वाले समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस यहाँ से फिर बेहतर करेगा। फंडामेंटल एक बात देख ले तो यहाँ पे मार्केट कैप इसका 78,990 करोड़ के आसपास है, जो इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी इसको बनाता है। और नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 833.23 करोड़ है। इसका पीबी 3.73 का है और ऑपरेटिंग रेवेन्यू 9,575 करोड़ के आसपास, जो काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग 88.7% के आसपास है। सेल्स ग्रोथ इसका 25.71 का है, जो काफ़ी अच्छा है। और आरओसी 9.55% है और एडवांसेस 99,512 करोड़ के है।
इसका पी रेशो 33.46 का है, फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ की है, बुक वैल्यू 25.42 की है, जबकि नेट प्रॉफिट 2162 करोड़ के आसपास है। और इसका ईपीएस अगर देखें तो 2.83 रुपीज़ का है, आरओई इसका 13.45 है, और यहाँ पे इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 24.94% है। वाकई कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, चिंता की बात नहीं है, स्टॉक आने से फिर बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।